हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का एग्जाम प्लेटफॉर्म में। तो हुबली जोन का जो 11 अक्टूबर का जो लास्ट एग्जाम चल रहा था, तो सेकंड शिफ्ट का एग्जाम ओवर हो चुका है। तो सारे स्टूडेंट बाहर निकल रहे, तो उनसे जानेंगे कि जो पहले का जो लेवल था, जिस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा था, क्या आज जो आखिरी दिन है जो ग्रुप डी का एग्जाम, यानी कि आज एक तरह से विदाई भी बोल सकते हैं। तो 2019 का जो एग्जाम मतलब कि था ये ग्रुप डी का एग्जाम, जो कि 2022 में इसका एग्जाम लिया जा रहा है। तो लास्ट शिफ्ट यानी कि जो सेकेंड शिफ्ट का आज एग्जाम है, तो किस तरह का क्वेश्चन आया होगा, कितना बनाए थे भैया आपने? और 90 बन चुका था पूरा पूरी 90। हाँ। क्वेश्चन का लेवल आज कैसा लगा आपको? बाकी सब ठीक ही था, रीजनिंग का थोड़ा टफ था और बस भी हो गया था, लगभग हो गया था रीजनिंग। बाकी जैसे कि आज करेंट अफेयर्स 2021 या 22 का ज़्यादातर क्वेश्चन आया नहीं, होगा। वो 2022 का ही कुछ था, 21 का 2 था और बाकी कुल मिला के मतलब 4 से लेके 5 क्वेश्चन काटे। क्रिकेट से संबंधित कोई क्वेश्चन करेंट नहीं, क्रिकेट का कोई नहीं था। या कोई भी खेल से संबंधित था क्या? हाँ, खेल में सब एक था और रेसलिंग वाला एक था बस। कहाँ से आए थे फाइनली आप? और डालखोला के पास से। डालकोला के पास कितना दूरी आपको लगभग आना? यहाँ से मतलब आपका 45 किलोमीटर क्वेश्चन का होगा। आज जैसे टाइप जैसे था कि काफ़ी लेंदी था या शॉर्ट था, या मतलब कि नहीं, देखिए मैथ और रीजनिंग में थोड़ा टाइम तो लगता ही होगा, तो इसलिए थोड़ा मतलब ठीक ही था, लगभग ठीक ही था जैसे। मतलब कि मैथ्स का जैसे तुरंत उसका आंसर निकल रहा है। मैथ निकल गया था और रीजनिंग का थोड़ा मतलब टफ था। आज रुकिएगा एक मिनट, आपने कितना बनाया भैया? 75 75। कैसा लेवल रहा आज? इधर थोड़ा आगे मॉडरेट रहा। उसके बाद जैसे कि आज साइंस वगैरह में जो न्यूमेरिकल वगैरह पूछा जा रहा है एक शुरू से ही, तो उस मतलब कितना क्वेश्चन आपको, जैसे फिजिक्स में उत्तल लेंस अपतल लेंस, उससे क्वेश्चन था क्या? था, उससे भी था और से इलेक्ट्रिसिटी से भी था। इलेक्ट्रिसिटी जैसे ओम्स का लॉ जो होता है V बराबर I R, उससे कोई क्वेश्चन? नहीं, वो दिया हुआ था, मतलब लंबाई दिया हुआ था उसका क्षेत्र। हाँ, रेजिस्टिविटी। हाँ, मतलब R बराबर रो L बाय A, उससे क्वेश्चन था। उसके बाद जैसे कि एक रेसिस्टेंस को पैरेलल या सीरीज में जोड़ने वाला रहता, उस टाइप का कोई क्वेश्चन। और केमिस्ट्री की यदि बात करें, रिएक्शन वगैरह दिया हुआ रहता, उसको बैलेंस करना था, उसका क्वेश्चन था। दो था। ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक ऑक्सीडेशन करने का था, किसका ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है, ऐसा था। वैसा कुछ एक होता है कि डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, उसमें था। आप भैया कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट लिया टोटल? हमने एग्जाम नहीं दिया अभी, है मेरा, अभी दीजिएगा। तो आप तो बता रहे थे अब ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पीछे हम देखे हैं। ठीक। तो आपने कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट लिया भैया? 78 कैसा आज का लेवल रहा आपको? लेवल मॉडरेट रहा, मतलब हार्ड ही रहा। जैसे मैथ्स बनाने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा, या जी परेशानी का सामना करना पड़ा। तो तैयारी वगैरह किए होंगे तो अच्छा से? जी 78 अटेम्प्ट मैंने किया है। 78 किए? जी 78 किए। यदि एक कुर्सी कैसा रहेगा आपका? ठीक इसी अच्छा ही रहेगा। तब तो आप कल से दौड़ना चालू कर दीजिए। अब देखते हैं। आज तो आज और पूछा था डुबरू सुखवा कहाँ पे है, मतलब डुबरू सुखवा असम में, वो भी पूछा था, मैं मार दिया था। उसके बाद पाउल कट कहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान है? पाउल कट जी। उसके बाद शास्त्रीय नृत्य से कोई क्वेश्चन था? शास्त्रीय नृत्य में हाँ पूछा गया था, लेकिन याद नहीं आ रहा मुझे। याद नहीं आ रहा? जी नहीं। उसके बाद जैसे कि 1857 या हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन एग्जैक्ट एक भी नहीं था। गौतम बुद्ध महावीर से रिलेटेड कुछ नहीं। उत्सव से, त्योहार से कोई क्वेश्चन? एक दो था। दो क्वेश्चन था। आपने कितना क्वेश्चन बनाया भैया? 68। कैसा है कुर्सी रहना चाहिए आपका? लगभग ठीक रहना चाहिए। तो 68 है, तो हो सकता है यदि 2-3 यदि गलत होगा, फिर भी तो आपका रिजल्ट हो सकता है। ये तो डिपेंड करता है, आप तो रिजल्ट होने पे ही ना। हाँ, तो कम से कम आंसर की का आप लोग इंतजार करेंगे, बट आप क्या करेंगे, कल से दौड़ना चालू कर दीजिएगा क्या? नहीं, अभी देखेंगे पहले। आंसर की का वेट कीजिएगा। तो आंसर की भी आपका लगता है लगभग 1 या 2 सप्ताह के अंतर्गत दे देना समथिंग तो वही दिया है कि अभी लास्ट नवंबर तक दे देगा। आज मैथ्स वगैरह में बोर्ड मार्क्स का कितना? बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा तो द्विघात का था। द्विघात का 3-4 क्वेश्चन था। द्विघात का। उसके बाद जैसे कि क्वेश्चन लगाना बड़ा दिया था, इसलिए था। और दूसरा बात था साइंस अति। हाँ, सिंपली। हाँ, इधर आ जाइए। आपने कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया? सर 88 क्वेश्चन था और सही था। 88%। अच्छा अटेम्प्ट है आपका। कहाँ से आए हैं? सर सिलीगुड़ी सर। नाम क्या हुआ आपका? रुपेश ठाकुर। तो आज जैसे कि कौन सा सब्जेक्ट आपको बहुत ही ज़्यादा इजी लगा बनाने में? सर साइंस मैथ और रीजनिंग का पार्ट इधर नॉर्मली इजी था। हुआ क्या, मतलब हम क्वालिटी हिस्ट्री पढ़े हुए नहीं थे।
तो आज लगभग जैसे कि रीजनिंग में जैसे कि सीटिंग अरेंजमेंट का जो सवाल आता है 8 व्यक्ति को एक ब्रीद में बैठाना उस टाइप का क्वेश्चन मैंने सेंटर की तरफ देख रहा है दूसरा छः सारा सेंटर की तरफ ही देख रहा था कि कुछ बाहर भी देख रहा था। दो को क्वेश्चन दिया था, दोनों सेंटर की तरफ ही देख रहा है। लिनियर भी था कि नहीं आता क्वेश्चन, वो वाला था जैसे नीचे से किसका स्थान, ऊपर से बीच के किसका स्थान है। अच्छा ऐसा भी था मंजिल टाइप का, ए के ऊपर बी है, बी या सी के ऊपर एक्स वाई और बी में दिया हुआ था क्या, एक्स के ऊपर बी है और एक्स के नीचे दो कहाँ की भाषा है, क्या क्या था, आओ कहाँ की भाषा है, इस टाइप का क्वेश्चन भाषा से रिलेटेड। उसके बाद अनुच्छेद से कोई क्वेश्चन आज अनुच्छेद से था कि 75 महान्यायवादी के बारे में पूछा था। संशोधन वाला कितना संशोधन, इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो पेरिस उसका फिर से रिपीट हो गया, जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट हाफ H2। तो ये लगभग ये तो लगातार पूछा जा रहा है कि जैसे कि पूछा जा रहा था कि हड्डी वगैरह टूटता है तो उसका इलाज के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है इस टाइप का। लेकिन सर हमने आज के मतलब शिफ्ट में बीमारी का नहीं देखे कि मतलब कोई डिजीज से क्वेश्चन पूछा हो, उसमें नहीं। इस बार हो सकता है आपका शिफ्ट में HIV या एड्स वगैरह, हाँ वही से बीमारी से नहीं है। नहीं था। उसके बाद बायोलॉजी में जैसे कि पूरा साइंस की यदि बात करें तो कोई डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन था क्या, चित्र वगैरह आवर्त सारणी से था, आवर्त सारणी था, दो क्वेश्चन आवर्त सारणी में था कि का पूछा गया था डोब्राइनर त्रिक नियम, लिथियम सोडियम पोटेशियम, ये सब ऑप्शन दिया गया था। उसके बाद मोस्ले या मेंडलीव से मतलब मेंडलीव का जो मतलब जो एक्सपेरिमेंट किया था ना उसमें सबसे अच्छा रोल किसका था? नहीं वो मतलब पूछा था मटर क्यों लिया था मटर, ये जो सक्सेसफुल क्यों हुआ था, उसका रीजन क्या था? मटर पौधे का जो मतलब क्या था, कौन का मटर पौधा था ना, मटर का पौधा का यूज किया था। बायो में ये भी क्वेश्चन पूछा था कि बायोडिग्रेडेबल जो होता है उसमें क्या कॉमन होता है, तो सबका जो सब जो है बायोलॉजिकल। उसके बाद पजल भी पूछा गया था, 5 लगभग फंडामेंटल राइट से भी पढ़ना है। फंडामेंटल राइट में जो हम लोग का 11वां नंबर है उसको कब जोड़ा गया था? आज संयोजकता या वैलेंसी वगैरह से उससे भी कोई क्वेश्चन, पीरियोडिक टेबल से टच नहीं किया ना क्वेश्चन से पूछा गया था, संयोजकता से एक पूछा गया था। उसके बाद जो एक एल्केन एल्कीन एल्काइन से कोई क्वेश्चन था क्या? हाँ प्रोपेनॉल जो है ना उसका कुछ एसिटिक एसिड से क्वेश्चन नहीं पूछा था कि एसिड में जो बदलता है एथेनॉल तो वो किसके कारण, तो ऑक्सीकरण के कारण बदलता है, ऑक्सीडेशन। जी वो भी पूछा। उसके बाद आज जैसे कि आज इकोनॉमिक्स से कोई सवाल आप लोग, इकोनॉमिक्स का 2-3 क्वेश्चन था और एग्जाम हो गया, 2-3 क्वेश्चन था, ऑड क्वेश्चन था, बहुत ही मतलब टफ क्वेश्चन था, मतलब वो बनाने लायक नहीं था। कोई फर्म का क्वेश्चन था ना, फर्म का उत्पादन करता है, उस उत्पादन में इसका रोल क्या है, इस टाइप क्वेश्चन था, हम छोड़ दिया। उसके बाद निरित वगैरह से कोई सवाल था क्या, निरित से कोई क्वेश्चन, और डायग्राम से भी क्वेश्चन नहीं था ना, फिगर काउंटिंग का भी क्वेश्चन। पंचायती राज से संबंधित कोई हम 73 के बारे में पूछा था, पंचायती राज से नहीं था, कंफर्म नहीं। संविधान संशोधन 2 पूछा था। जी। उसके बाद बजट से राइट 1991 में किसको ऐड किया गया था? उसके बाद जैसे कि 3 वाला भी पूछा था, 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज में। जी पंचायत तो लगातार पूछ ही रहा है। जी सर। उसके बाद आज रीजनिंग का तो सारा ठीक ठाक, कैलेंडर से कोई सवाल था? नहीं, सबसे फालतू क्या किया कि जो रीजनिंग का है ना क्वेश्चन, मतलब आपका साइंस का वो डायरेक्ट पूछ सकता था, डायरेक्ट नहीं करके क्या किया, क्वेश्चन लेंदी कर रहा है। कथन करने वाला था, 2-3 जैसे कि ये वाला क्वेश्चन भी था, कुछ आम जैसे कि कुछ पक्षी, सिलोक्स में वही। उसके बाद डायरेक्शन वगैरह से कोई सवाल, जैसे कि दो डायरेक्शन में 2 था, 2 क्वेश्चन। तो आप कितना अटेम्प्ट किए थे टोटल मैंने 88 हुआ, अभी 6 गलती कर, मतलब कंफर्म गलत हो गया मेरा 6। तो एग्जाम प्लेटफॉर्म नाम है चैनल का, आप लोग जो भी देख रहे हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। ये बहुत ही न्यू चैनल है, आप लोग इससे रिलेटेड मतलब कि कोई भी सरकारी एग्जाम से रिलेटेड हमेशा आप लोगों को इसका रिव्यू और एनालिसिस वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप लोग जो भी नए हैं और सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट भी है कि आप लोग अपने फ्रेंडों को जरूर शेयर करें इस चैनल को। तो आप कितना अटेम्प्ट लिए थे टोटल? 78। कहाँ से आए हैं भैया? पूर्णिया से ही है। पूर्णिया होम सेंटर। आपका कितना अटेम्प्ट रहा? 78 रहा था, मैंने कटिहार से आया था। आपका कितना अटेम्प्ट रहा था भैया? टोटल नहीं दिए हैं। 70 अटेम्प्ट लिए हैं। टोटल कितना अटेम्प्ट लिए? टोटल 70 अटेम्प्ट लिए हैं। कैसा आज का लेवल लगा आपको? लेवल इजी टू मॉडरेट था, नहीं हम उसको भारी कह सकते हैं, नहीं हल्का कह सकते हैं। जिस तरह से पहले एनालिसिस वगैरह रिव्यू देखते होंगे, एनालिसिस से आज के मुकाबले आज जो है ना इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन लगभग 7 से 8 क्वेश्चन डाला गया। 7 से 8 क्वेश्चन। हाँ, अभी तक तो लगभग लगातार मतलब कि जो स्टूडेंट से
पूछा जा रहा था 2 या 3 क्वेश्चन बताते नहीं, थे। इकोनॉमिक्स आप देख सकते हैं 60 से 8 दिया है, करेंट से रिलेटेड कर दिया है। करेंट में कुछ ये भाषा पूछा गया था, इस राज्य का भाषा ये क्या है, पत्तन के बारे में बोल रहा पूछा था गया। आओ कोई भाषा से रिलेटेड। आओ भाषा था, आओ भाषा किस राज्य से संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन से हाँ, 73वां संविधान संशोधन नगर पंचायत को कब जोड़ा गया, ये क्वेश्चन था। और फिर एक क्वेश्चन था 11वां जो है ना अनुसूची को कब जोड़ा गया, इस टाइप का ये क्वेश्चन। मौलिक अधिकार जो बनाया गया 11वां अनुसूची में वो कब बनाया गया, इस भी पूछा था। जी जी जी। उसमें ऑप्शन दिया था 2002, 2000 दिया था, 2004 दिया था, और एक ऑप्शन क्या दिया था हमको पता नहीं, बस एग्जैक्ट आंसर हमको पता है उसका 2002 में किया गया था। उसके बाद मैथ्स वगैरह में जैसे कि आज साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज से क्वेश्चन था क्या? साधारण ब्याज एक था चक्रवृद्धि ब्याज से, और साधारण ब्याज से था नहीं। और क्वेश्चन जो ना सॉल्यूशन करने वाला यानी कि नंबर सिस्टम से कुछ अधिक ज़्यादा क्वेश्चन। बोर्ड में उसका कितना सवाल लगभग? बोर्ड मास से 1 2 3 4 क्वेश्चन था, 2 क्वेश्चन सीरीज से था, सीरीज करना था। सीरीज में किस, मैथ में किया रीजनिंग का? नहीं, सीरीज एक था मैथ का और 2 था रीजनिंग का। जैसे कि अभी तक में जैसे कि जो रीजनिंग का जो सीरीज वगैरह जो क्वेश्चन आता बहुत हार्ड क्वेश्चन आ रहा था, आज क्या बन पाया था क्वेश्चन? सीरीज एक्चुअली आज जो कर थी था ना ये रीजनिंग इजी था, और फिर ये बोर्ड मास दिया था ना कुछ टफ करके बनाया हुआ था, प्रतिशत लेंदी था कुछ। हाँ, कुछ लेंदी था, टाइम ले रहा था, और सेटिंग अरेंजमेंट था, तीन गो सेटिंग अरेंजमेंट था, और वो तीनों इजी था। ये बताएंगे कि आज जैसे कि फर्स्ट शिफ्ट में बोला कि बहुत ही ज़्यादा अटेंडेंस था, लगभग 70 प्लस था। आज जो आप लोग जो अंदर में एग्जाम दे रहे थे, किस तरह का लड़का का अटेंडेंस लग रहा था आपको? नहीं, लड़का कुछ कम प्रेजेंट था, लगभग हमको लगता है 50% ही प्रेजेंट था। 50%। हाँ, तो आप लोग का अच्छा मतलब कितना अटेम्प्ट बोले थे आप? हम 70 अटेम्प्ट किए तो हैं। कल से क्या किया जाए, दौड़ना चालू कर दिया? नहीं, दौड़ेंगे नहीं हम, एक्चुअली हम बीपीएससी एस्पिरेंट हैं, हम मेंस में लगे हुए हैं। ये में बीपीएससी एस्पिरेंट है, मेंस में लगे हुए हैं। मेंस में लगे हुए। हाँ, तो ठीक है, आप उसका जो इससे अच्छा है तो उसमें आप तैयारी करते रहे, जब होगा आंसर की आएगा तो देखा जाएगा, इसके हाँ, लिए भी आंसर थोड़ा की बहुत आएगा। ठीक है। तो आप लोग के एग्जाम प्लेटफॉर्म को जरूर सब्सक्राइब कर लिए। तो जय हिंद, जय भारत।